नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र आज अध्यात्म अवेयरनेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज जो समय चल रहा है पिछले 2 साल से केवल समस्या ही समस्या जीवन में लोगों को बना हुआ है। तो इन समस्या का 100% समाधान आपके पास है। वह कैसे, इस विश्लेषण को समझना आवश्यक है। कोई भी समस्या आपके जीवन में आता है तो उसे आपको ही दूर करना है। यह बाहरी जितनी भी वस्तुएं हैं या सहयोग है जीवन में, यह क्षण भंगुर है। जब आपके अंदर से वो बात नहीं उठेगी कि मुझे इस समस्या से निकलना है, तब तक कोई भी आपको नहीं निकाल सकता है। और वो कैसे आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, आप कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। अर्थात आप समझे कि जो माइंड का सेट है उसे बदलना होगा। जीवन में जो उदासी, जो समस्या का आधार है, जो कारण है, उसे भूलना होगा, उसे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। तभी आप समस्या से निजात पा सकते हैं। समझिए कि परमात्मा ने सारी व्यवस्था, आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए, परमात्मा ने सारी व्यवस्था आपके लिए ही किया है। यह सृष्टि, संचालन और संहार 3 प्रमुख ब्रह्मांड की सुपर पावर है, शक्ति है, जो सदियों से करते आया है। तो यह जो ब्रह्मांड के 3 सुपर पावर को हमने समझाया, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, तो यह जीवन में हर हमेशा प्रत्येक जीवन में है, प्रत्येक के साथ है। जिसका जन्म है, जिसकी शुरुआत है, जिसकी उत्पत्ति है, उसी एक न एक दिन मिटना, एक न एक दिन समाप्त होना। तो ये चीज को समझें। अब इस परिप्रेक्ष्य में जैसे हम समझें कि कैसी ब्रह्मांड के इस शक्ति को हम अपने लिए सकारात्मक रूप से ला सकेंगे, हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने विचार को बदले। अगर आपका विचार बदल रहा है, आप सकारात्मक हो रहे हैं, आप आशावादी हो रहे हैं जीवन में, उसके बाद जो है आपके जीवन में परिवर्तन चालू हो जाएगा। अगर आप उदासीन हैं, आप उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, आप रात दिन उसी में डूबे हुए हैं, तो ये समस्या आपको छोड़ नहीं सकती है। समस्या तो आ गई, अब इससे बाहर निकलना भी आप ही को, आपको ही पॉजिटिव होना है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप उस समस्या से बाहर नहीं आ सकते। पहली बात, टू द पॉइंट, कि आपको एक सकारात्मक स्वरूप में अपने को ढालना होगा, पॉजिटिव एनर्जी में आपको लाना होगा, कॉस्मिक एनर्जी को पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप ये करते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप समस्या से आगे निकल जाएंगे। देखिए, जो समस्या है, जो आपके साथ घटित हुआ, मैं उसके लिए आपको बहुत ही खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या यह खेद व्यक्त करने से और आपको उस समस्या में रहने से आपके परिवार पर अच्छा असर पड़ेगा? आपका परिवार उस समस्या से बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं निकल सकता है। तो आप दूसरी बात को समझें कि जो बीता हुआ कल है, और वह बीता हुआ कल एक ऐसी समस्या, एक असुर के रूप में आपके सामने खड़ा है, जो आपको
अपने ग्रास में लेने के लिए आतुर है। उससे संघर्ष करके आपको निकलना है, आपको अपने परिवार के लिए निकलना है, आपके बच्चे के लिए निकलना है। तो जो आपके बिना चल ही नहीं सकता, संचालन ही नहीं हो सकता, उसका कौन देख रेख कर सकता है? तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको जो बीत गया उसे छोड़कर वर्तमान में खुशी खोजना होगा, हैप्पीनेस खोजना होगा, वर्तमान में आना पड़ेगा। जब वर्तमान में आप हैप्पीनेस में आएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो भी यह नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगेगा और फिर आप उस समस्या से बाहर 100% निकल जाएंगे। देखिए, जिसका जन्म है, जो अस्तित्व में आया है, तो एक अस्तित्व मिटने के बाद ही दूसरे अस्तित्व का निर्माण होता है। जैसे एक बीज को देखें, समझें, इसको साइंस के रूप में भी समझें और अध्यात्म परिप्रेक्ष्य में भी समझें कि जैसे ही आप एक अस्तित्व को मिटते देखेंगे तो दूसरा अस्तित्व उसमें आने लगता है, प्रस्फुटित होने लगता है। जैसे आप देखते होंगे कोई अंडा को, जब अंडा का अस्तित्व टूटता है तब उसमें फिर बच्चे निकलते हैं। एक बीज का अस्तित्व समाप्त होता है तो पौधे के अंकुरन होते हैं, प्रस्फुटित होने लगते हैं। वह पौधे के प्रस्फुटन में फिर वह वृक्ष के रूप में बदल जाता है, फिर उसमें फल आता है और फिर वह, समझें इस चीज को, बहुत गहराई से समझें, फिर वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये समय समय पर जो अस्तित्व का, एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में परिवर्तन है, यही यूनिवर्सल लॉ है, यही प्रकृति के नियम है। प्रकृति बदलाव चाहती है। अब देखें, फिर दूसरे पॉइंट पर आए, तीसरे पॉइंट पर आए, जीवन में बिना बदलाव का कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। आप किसी समस्या में हैं तो उसका बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा। अगर किसी भी घनघोर समस्या है तो उसका बदलाव यही है कि आप उसे बाहर निकल करके अपने जीवन को नए रूप में लाएं, नई ताकत से लाएं, नई ऊर्जा से लाएं। और यह नई ऊर्जा जो आपको है जीवन में बहुत ही सफलता देगी, आनंद देगी। आप जीवन में आनंद से विभोर हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। यह आपके लिए है, यह विकट समय के लिए है, जिस परिस्थिति से लाखों लोग गुजर रहे हैं उनके लिए है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सभी के अंदर वह एक पॉजिटिव रेज डेवलप हो, नया परिवर्तन आया, नया जोश है, नई जिंदगी शुरू हो। फिर अब समझें कि जब जीवन में परिवर्तन होता है, जैसे घनघोर अंधेरा है, आप देखते होंगे कि रात्रि के मध्य रात्रि में कितनी घनघोर अंधेरा है, सबके लिए है। यही तो वास्तविक जीवन है। धूप और छांव तो चलता ही रहता है। तो जब ये गीता में बताया गया है कि यह धूप छांव का खेल है और सारी चीज कर्म पर निर्भर कर रहे हैं, तो जो आने वाला समय है उसमें इतना व्यवस्थित कर्म चालू कर दें पॉजिटिव होकर के कि आपका नया सवेरा, नया सूरज आपके लिए जस्ट निकलने वाला है। इस अंधकार को चीर करके नया सवेरा होने वाला है। अगर आप अंधकार में ही दम तोड़ देंगे, अंधकार में ही उलझ जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे हो सकता है कि नया सवेरा आप देख सके। एक मां जो सब चीज खो देता है, एक बच्चा उसके पास है, क्या वो अपनी जिंदगी उस बच्चे के लिए जिएगा या नहीं जिएगा? उस बच्चे में ही ममत्व का प्रकाश इस तरह हो जाता है कि जीवन में सब चीज जो खोया है वह उसमें दर्शन होने लगता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि नया सवेरा होता है। मैं एक इतिहास की बात कहूंगा।
जीजाबाई का पुत्र शंभू राजे जी थे। छल से आदिल शाह का फैजल खान ने उनकी हत्या कर दी। यह जैसे ही जीजाबाई को पता लगा, सब घनघोर दुख में, समस्या में डूब गए। जीजाबाई एक बहुत ही ऐतिहासिक लेडीज थी। वह स्वराज की जननी थी। उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि देखो, शंभू राजे गया नहीं है, शिवाजी राजे का जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वह शंभू राजे के रूप में ही हमारे पास आने वाला है। अर्थात वो गया नहीं है। उन्होंने आशा की किरण देख ली, पूरी परिवार को उससे निकाल दिया और फिर से स्वराज की लड़ाई में सभी जुट गए। तो यह जीवन का एक नित्य प्रतिदिन का इतिहास है। आप सुदृढ़ हों, व्यवस्थित हों, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जीवन को शुरू करें, पॉजिटिव हों, जो चाहेंगे जीवन में वही मिलेगा। तो ये 100% अगर ये चीज़ करते हैं तो जो समस्या है वह जीवन में आपको समाप्त हो जाएगा और जीवन में आप नई जिंदगी के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जी नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।